वेलकम टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। इस वीडियो में मैंने आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड कुछ फार्मूलाज बताने की कोशिश की है। तो आज हम सारे फार्मूलाज पर काम करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। आज मैं आप लोगों को 21 बेसिक शॉर्टकट्स एक्सेल के बताने वाली हूँ, जो कि आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपके वर्क को प्रोफेशनल लेवल तक बूस्ट करने वाला है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम पहली शॉर्ट की तरफ। कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल बटन के साथ जब हम स्पेस प्रेस करेंगे तो हम किसी भी कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम के किसी भी एक सेल को एक्टिव सेल बनाएंगे। देन उस सेल को एक्टिव सेल बनाने के बाद हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस कर देंगे और जैसा ही हम ये करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल डी वाले कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना था तो मैंने डी वाले कॉलम के एक सेल को एक्टिव सेल बनाया। देन मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस किया तो देखा अभी आपने किस तरह से मेरा डी वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से मैंने एफ़ वाले कॉलम के किसी एक सेल को सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल स्पेस करेंगे तो एफ़ वाला कॉलम हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो थी हमारी कॉलम की बात। अगर हमें अभी रो सेलेक्ट करनी हो पूरी तो हमें क्या हमें शॉर्ट की अप्लाई करनी होगी, शिफ्ट के साथ स्पेस। ओके, तो किसी भी एक सेल पर, एक्टिव सेल पर हम अगर शिफ्ट बटन के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट स्पेस के साथ में हम किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड शॉर्ट की हमारी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस का साइन। इस शॉर्ट की से होना क्या है, अगर हमें एंटायर जो हमारा सेलेक्टेड सेल है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस का साइन। तो जैसे अभी मेरा एक्टिव सेल जो था उसके जस्ट लेफ्ट साइड में मेरे एक कॉलम और इंसर्ट हो गया है जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस किया है। एंड ए सेम चीज़ अगर हमें रो इंसर्ट करनी हो तो उसके साथ भी हम यही सेम चीज़ करेंगे। एक रो को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे तो एक रो भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो अब हम शॉर्ट की हमारी है कंट्रोल के साथ में माइनस। कंट्रोल के साथ माइनस जब हम प्रेस करते हैं तो हम जो भी हमें कोई एक कॉलम या कोई एक रो पर्टिकुलर हमें अगर डिलीट करनी हो तो उसे हम पूरा सेलेक्ट करना होगा। पर्टिकुलर किसी भी हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम कंट्रोल की के साथ में माइनस का साइन लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो कॉलम ही पूरा डिलीट हो जाएगा। और सेम चीज़ हम रो के साथ भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर पूरी रो को हमें एक साथ सेलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद में हम कंट्रोल के साथ माइनस का साइन प्रेस कर देंगे, देन उसी तरह से वो भी पूरी रो भी एक साथ डिलीट हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट की हुई थी वो वाली रो। देखिए डिलीटेड रो। ओके, तो देखा अभी आपने, किसी भी कॉलम और किसी भी रो को डिलीट करनी हो तो हम कंट्रोल के साथ माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल के साथ टैब बटन। कंट्रोल के साथ जब हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो जो अभी हमारी करंट वर्कबुक है उस करंट वर्कबुक से हमें किसी और वर्कबुक पर जंप करना हो तो हम कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करके किसी और अदर वर्कबुक पर जंप कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए, देखा आपने अभी हम किस तरह से एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जंप कर गए, ये देखिए। नाउ अब हम देखेंगे कंट्रोल बटन के साथ में F9 की। जी हाँ, कंट्रोल के साथ जब हम F9 बटन प्रेस करेंगे, F9 फंक्शन की होती है। ओके, तो F9 बटन जब हम कंट्रोल की इसके साथ प्रेस करेंगे तो हमारी जो हमारी वर्कबुक है वो मिनिमाइज हो जाएगी। यस, देखिए जो हमारी पीछे वर्कबुक थी वो ओपन है, लेकिन जो हमारी करंट वाली फाइल थी वो वाली मिनिमाइज हो गई है। अब हम देखेंगे शिफ्ट बटन के साथ में F11, शिफ्ट F11। यस, क्या होगा, शिफ्ट F11 के साथ क्या प्रेस करने से क्या होगा, एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। जी हाँ, जो अभी हमारी करंट फाइल है उसी के अंदर साथ में नीचे आप शीट टैब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक न्यू शीट टैब और ओपन हो चुका है। ओके, तो अब है एल्ट के साथ में ई और एल बटन। इससे होता क्या है, पर्टिकुलर जो हमारी करंट शीट है, जो जिस शीट पर अभी हमारा टैब है, मतलब जो एक्टिव टैब है या जो हमारी एक्टिव शीट है वो डिलीट हो जाएगी। तो जो भी हमें शीट डिलीट करनी है उस शीट पर हम एक्टिव रहेंगे, वो हमारी करंट शीट पर हम आके उसके बाद एल्ट के साथ में ई और उसके बाद एल बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी जो करंट फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। इसी के साथ अगर हमें अब एक्टिव शीट में हम रह के हमें अगर नेक्स्ट वाले शीट पर जंप करना है,
आगे वाली शीट पे अगर हमें जाना है तो हम कंट्रोल के साथ में पेज अप वाली की प्रेस करेंगे, और पीछे वाली प्रीवियस पे अगर जाना है तो पेज डाउन वाली पे हम प्रेस करेंगे। तो इन दोनों शॉर्ट की के थ्रू हम आगे पीछे शीट टैब से हम अलग अलग शीट में जंप कर सकते हैं। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में L। जी हाँ, अभी जो हमारा ये डेटा सोर्स है, इस डेटा सोर्स के अंदर अगर हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है तो फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट, इसको डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम L प्रेस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करने के बाद ये देखेंगे हम सारे कॉलम के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है, मतलब कि हमारे पास सबके अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन हमारे लग चुका है। तो साथ ही में इसकी एक तो कंट्रोल की, एक तो शॉर्ट की हमारी होती है कंट्रोल के साथ में T, कंट्रोल T करके हम टेबल क्रिएट करके ये कर सकते हैं। एक होती है कंट्रोल के साथ में L, वो भी होती है, उसके थ्रू भी हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारी फ़िल्टर अप्लीकेशन की शॉर्ट की। अब हम शॉर्ट की देखेंगे कंट्रोल के साथ में F1। जी हाँ, इस शॉर्ट की के थ्रू हम रिबन बार जो है पूरी की पूरी, उसी को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ में हम जब F1 प्रेस करेंगे तो जो हमारी रिबन बार थी, देखिए वो हाइड हो गई है, और वापस उसको अनहाइड करने के लिए भी सेम चीज़ हम करेंगे कंट्रोल के साथ F1, तो वापस ये अनहाइड हो गई है। नाउ अब जो शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में F2। तो कंट्रोल F2 प्रेस करने से क्या होता है कि इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। एक बार आप चेक कर सकते हो, कंट्रोल के साथ F2 जब हम प्रेस करेंगे तो इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। ये देखिए, ये है इसका प्रिंट प्रीव्यू। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल के साथ में W। कंट्रोल के साथ W प्रेस करने से जो हमारी फ़ाइल है वो क्लोज़ हो जाती है। जी हाँ, कंट्रोल W करेंगे तो हम जो हमारी करंट फाइल है वो क्लोज़ हो जाएगी। और इसी के साथ में अगर हम पूरा एक्सेल को ही क्लोज़ करना चाहते हैं तो Alt के साथ में F4 प्रेस कर देंगे, तो Alt F4 प्रेस करने से भी हमारा पूरा एक्सेल क्लोज़ हो जाता है। ये देखिए। एंड अब है कंट्रोल शिफ्ट U। यस, कंट्रोल की के साथ में शिफ्ट के साथ प्लस U करेंगे हम, तो उसके साथ में जो हमारी फार्मूला बार होती है, अगर हमें कहीं कोई बड़ा फार्मूला लिखना है तो फार्मूला को एक्सपेंड करने के लिए ये वाला शॉर्ट की लगाई जाती है। अब एक लास्ट शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल T। यस, कंट्रोल T शॉर्ट की होती है टेबल क्रिएट करने की। ये जो हमारा डेटा सोर्स आपको दिखा रही हूँ मैं, इसके अंदर पूरे डेटा सोर्स में हम कहीं भी किसी भी एक सेल पर हम एक्टिव सेल बनाएंगे और कंट्रोल T प्रेस करेंगे। कंट्रोल T प्रेस करने पर एक मैसेज बॉक्स आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी डेटा सोर्स की रेंज है उसे आपको टेबल में कन्वर्ट करना है क्या, तो हम ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अभी देखना, ओके करने पर ही कलरफुल आ जाएगा, सब पे फिल्टर लग चुके हैं कॉलम्स पे ऊपर। तो टेबल क्रिएट करने की शॉर्ट की एक तो कंट्रोल T होती है और एक कंट्रोल L होती है, दोनों से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।